आलोक वर्मा राष्ट्रीय स्वर्णकार विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं। आगरा से आप आते हैं और काफ़ी सक्रिय रहे हैं सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर। मेरे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको राष्ट्रीय स्वर्णकार विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसके लिए धन्यवाद। क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी स्वर्णकार समाज की शैक्षिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर कार्य करने के लिए, सामाजिक स्तर पर कार्य करने के लिए? सबसे पहले तो अपने संगठन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी उन्होंने ये मुझे दायित्व दिया। अपने समाज का काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है और अपने संगठन को एकजुट रखने के लिए और अपने स्वर्णकार समाज को एकजुट रखने के लिए एक बहुत बड़ा मंच है और प्रयास रहेगा कि अपने समाज के हर वर्ग को, छोटे से छोटे वर्ग को भी जोड़ने का और बड़े से बड़े वर्ग को जोड़ने को भी एक प्लेटफॉर्म पर लाने की सबसे पहले तो प्राथमिकता यही है। आलोक जी, कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर महाराजा अम्बरीश जी के लिए, जो आपके आदि पूर्वज माने जाते हैं महाराजा अम्बरीश जी, उनके लिए हमेशा आवाज़ उठती रही है कि उनकी एक भव्य मूर्ति स्थापित हो। भव्य अच्छे अच्छे जो मार्केट है या फिर आपका स्वर्णकार सेवा सदन है, उसका द्वार है, मुख्य द्वार है, उसको भगवान अम्बरीश जी के नाम से बनाया जाए। तो ऐसी मांग समाज से उठती रही हैं। उसके लिए किस तरीके से आप लगातार एक जिज्ञासु होकर कार्य करें? बिल्कुल साहब, सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है कि महाराजा अम्बरीश जी की आगरे में एक भव्य प्रतिमा बने लगे और इस विषय में हमारे मेयर साहब आगरा के नवीन जी, उनसे भी वार्तालाप हुई है, उन्होंने स्वीकृति भी दी है। और आपको ये मैं बात बता दूं कि अभी रिंग रोड जो है लंगड़े की चौकी के पास, जहाँ ये अपना भवन है स्वर्णकार सेवा सदन, उस चौक को अम्बरीश जी का चौक निश्चित करने का भी उन्होंने मन बनाया है। और अभी ये सारा प्रोग्राम चल रहा है कि अपनी वहाँ पर एक बहुत भव्य और विशाल मूर्ति महाराजा अम्बरीश जी की वहाँ स्थापित करने के लिए जगह की चयनित के लिए चल रहा है विचार, तो उसमें चल रहा है, समाज काम कर रहा है। सामाजिक स्तर पर अगर बात की जाए तो तमाम लोग सामाजिक स्तर पर काम स्वर्णकार समाज के लोग करते रहे हैं। बहुत से लोगों के आपस में मतभेद रहे होंगे। बहुत से लोग जो करना चाहते हैं वो कार्य नहीं कर पाए, घर पे बैठ गए होंगे। तो किस तरीके से उनको एक साथ लेने का विचार आप अपने स्तर से बनाएंगे और उनको एकत्रित करके, क्योंकि समाज के लोग जब एकत्रित होंगे तो मनमुटाव अगर दूर होंगे तो समाज का विकास हो सकता है। तो क्या कोशिश है आपकी? बिल्कुल, एक्चुअली स्वर्णकार समाज एक बहुत सुलझा हुआ और काफ़ी बड़ा समाज है अपना। नहीं, आपने कहा कि सुलझा हुआ, लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उलझा हुआ भी है। स्वर्णकार समाज उलझा हुआ भी है, क्योंकि यहाँ एक दूसरे को, मैंने देखा है, जितना देखा है, एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं लोग। तो ये आपके लिए चुनौती होगी? हाँ, जाहिर तौर पर ये नामुमकिन वाला मंजिल नहीं है। समाज को एकत्रित करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। लगता है आपको ये आसान मंजिल है? बिल्कुल साहब, आज यहाँ सभी लोग धन कुबेर हैं और सभी लोग अपने आप में सामर्थ्यवान हैं। एक से एक लोग पड़े हुए हैं जो आपके सामर्थ्यवान हैं, लेकिन अगर आपको उनके बीच में जाना पड़े तो कितना चुनौती मानते हैं? नहीं, सबकी सलाह मशवरा से ही काम होगा। और मैं तो ये जानता हूँ, जब मेरे को ये दायित्व मिला तो उसी समय ये मैंने घोषणा भी करी थी, या मैंने इस समय अपना विज़न भी क्लियर किया था कि हमें समाज के हर वर्ग को जोड़ के चलना है। किसी से ये मतलब नहीं है कि अगर किसी को 100 रुपये रोज़ भी कमाने वाला आदमी है तो वो अगर समाज का है तो वो उसको उसी हिसाब से स्थान मिलना चाहिए, और कोई अगर लाख रुपए रोज़ कमाने वाला भी आदमी है उसको भी वही स्थान मिलना चाहिए। और समाज बड़ा है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो सबके अपने अपने विचार हैं। किसी के वैचारिक मतभेद भी होते हैं तो उनको सबको बैठ के टेबल पे
बैठ के कोई ना कोई निर्णय निकलता है। और जी, आप कह रहे हैं कि सबके विचार हैं, तो दो तरह के लोग होते हैं काम करने वाले, सबके विचारों को सुनने वाले भी होते हैं और मन जो करता है वो करते हैं। तो आप उनमें से हैं या फिर सबको साथ लेकर ही काम करना है? नहीं साहब, सबको जब समाज के एक दायित्व मिला है तो समाज को साथ लेके ही कार्य किया जाएगा, तभी जो अपना विज़न है उसको हम अचीव कर पाएंगे। समाज के लिए जाहिर सी बात है, हर समाज में हर तरीके का आदमी है, ये आपकी ने बिल्कुल वीक पॉइंट पकड़ा, पर लेकिन हाँ, प्रयास यही रहेगा सबको एक टेबल पर लाने का। आपका समाज काफ़ी सामर्थ्यवान है, आर्थिक रूप से मजबूत है। महाराजा अम्बरीश की अगर बात की जाए, महाराजा अम्बरीश ही नहीं और भी महापुरुष होंगे आपके समाज के, और समाज भी काफ़ी बहुतायत संख्या में आपका रहता है, लेकिन कोई भी ऐसा स्थल, भवन या मूर्ति नवरंग के अलावा नहीं दिखाई देती है कि सेकंड पार्ट भी हम ऐसा हो कि भैया सेकंड पार्ट नवरंग अगर व्यस्त है तो दूसरा पार्ट भी है, तो ऐसा कोई स्थल दिखाई नहीं देता जो भव्य रूप हो। थोड़ी सामाजिक कमियां और आपसी मतभेद की वजह से कुछ काम नहीं हो पाए, तो उनको समाज को काफ़ी आशा है, हमको ये जिम्मेदारी ये दी गई है, तो उनकी आशाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे, भरपूर हर तरीके से करेंगे। कुछ भ्रांतियाँ रहीं, कुछ आपसी मनमुटाव रहे, उनको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। कोशिश है, आगे बढ़ेंगे। कुछ जिज्ञासु लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो आपका स्वर्णकार सेवा सदन है वो जल्दी से उसका जीर्णोद्धार हो जाए, जल्दी से मूर्ति स्थापित हो जाए, जल्दी से प्रवेश द्वार बन जाए। ऐसे लोगों को किस तरह की आपकी तरफ से एक ये रहेगा कि जल्दी हो सकता है, वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मेयर साहब का भी कार्यकाल बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपने समाज के सभी लोग वागों को, स्वर्णकार समाज के हर वर्ग को ये अपील करता हूँ कि समाज हित के लिए, भवन हित के लिए जो भी आप सजेशन देना चाहेंगे, जो भी आप सहयोग देना चाहेंगे, वो आपका स्वीकार होगा। भवन का दायित्व तो मेरे को मिला है, समाज का दायित्व मिला है एक संगठन का, उस संगठन के जीर्णोद्धार के लिए भी, भवन के जीर्णोद्धार के लिए भी आपका कोई भी सहयोग हो, उसका सहयोग लेने के लिए समाज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा है, हर परिस्थिति में खड़ा है। सहयोग देने के लिए किसी से कोई मना नहीं करी गई है कि आप अपने समाज के लिए कुछ करो, कि आपसे नहीं लेना है। भवन आपका, समाज आपका। पारदर्शिता, हमेशा लोग ये चाहते हैं कि हम कहीं पे भी 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, तो वो पारदर्शिता बनी रहे, वो भरोसा बना रहे, उसके लिए भी कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था? बिल्कुल, अभी तक ये इसी चीज़ का थोड़ा सा खामियाजा अपने समाज को और इस भवन को रहा है, और मैं ये कहने में बड़ा हर्ष हो रहा है मेरे को कि समाज ने मेरे ऊपर बड़े विश्वास से ये जिम्मेदारी सौंपी है, और मेरे को समाज के हर वर्ग का भी समर्थन मिला है। तो अपना मैं पूरा सच्चाई और ईमानदारी से और पारदर्शिता से अपने समाज के लिए कोई भी काम अगर करूँगा, अपने समाज हित में करूँगा, भवन हित में करा जाएगा, और मेरे कार्यकाल में उन्हें बहुत से चेंज दिखेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए सामाजिक स्तर पर, आखिरी सवाल लूँगा आपसे, सामाजिक स्तर पर किस तरह की एक्टिविटीज़ आपके कार्यकाल में देखने को मिल सकती है? अभी हमें सामाजिक स्तर पर हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत काम करना है। युवाओं के अंदर एक बहुत जोश देखा है, जो राजनीतिक में और प्रशासनिक स्तर पर भी उनको एक स्थान देने की जो मन है कि अपने समाज का हर व्यक्ति सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर भी एक स्थान पाए, तो उसके लिए भी बहुत प्रयास है। रक्तदान शिविर, समाज के हित के लिए थोड़ा डोनेशन वगैरह, कमज़ोर वर्ग के लिए थोड़ी मदद, एजुकेशन के लिए, राशन पानी के लिए, जॉब के लिए
जो इस संगठन द्वारा मदद दी जाएगी वो भरपूर मदद दी जाएगी। धन्यवाद। आपने अर्थ न्यूज़ के साथ अपनी चर्चा की और सामाजिक स्तर पर क्या कुछ करने वाले हैं वो जानकारी। धन्यवाद। मेरे साथ में थे राष्ट्रीय स्वर्णकार विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक वर्मा। आपको ये जिम्मेदारी अभी नई जिम्मेदारी मिली है, तो आप पूर्ण तरह से सामाजिक स्तर पर समाज के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली है उस पे पूर्ण पारदर्शिता से और पूर्ण ईमानदारी से मैं काम करूंगा और जल्द कुछ ना कुछ अच्छे कार्य देखने को मिलेंगे। यही करते हैं कि जिस तरीके से स्वर्णकार समाज की मांग हमेशा से महाराजा अम्बरीश जी की एक भव्य मूर्ति हो, उनका भव्य प्रवेश द्वार हो, ऐसी मांग रही है, क्योंकि स्वर्णकार समाज हर स्तर से मजबूत समाज है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए उनके कुल देवताओं की, देवों की, खास करके महाराजा अम्बरीश की, तो वो अभी तक एक स्थान के लिए, एक स्थान उनका एक नियुक्त हो, ऐसे स्थान के लिए अभी तक कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं। वो कब पूरा होगा ये आगे वाला समय बताएगा। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।